Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today will be solve exercise. Firstly, we'll explain multiple choice question. What process generates energy in the sun? Sun में कौन सा process है जो कि energy create करता है? That process is called nuclear fusion. The factor which primarily determines a planet's surface temperature कौन सा फैक्टर है जो कि फर्स्टली कैलकुलिफाइड करता है टेम्परेचर इट्स ऑर्बिटल डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट्स बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन what is the primarily reason cyclones form over warm ocean water के साथ किस तरह से क्रिएट होते हैं that is a C option the rising of warm moist air creating low pressure विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू अ ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बनती है डेट इज़ अ बी ऑप्शन इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड 21.5 हाउ डज क्रॉलिस अफेक्ट इन्फ्लुएंस साइक्लोन किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है साइक्लोन्स को इट कॉजेज साइक्लोन्स टू स्पिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन different hemispheres. A option is the right option. 21.6 a major cause of rising sea level is मेजर कॉज जो है सी लेवल के राइज करने का इट इज़ अ मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स 21.7 ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन इज that is a cosmic rays from sun. Short question answers. What are the two main elements that make up sun? First, कौन से दो एलिमेंट्स है जो कि सन बनाते हैं डेट इज़ अ हाइड्रोजन एंड अ हीलियम हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट इट्स अबाउट 74% एंड हीलियम विल बी अबाउट 24% ऑफ हीलियम 21.2 what factors used to compare planets in terms of their characteristics बेटे planets की स्टडी के लिए हमने सबसे पहले कहा था कि हमें डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है फर्स्ट वन इज़ अ साइज mass composition distance from sun orbital period surface temperature gravitational field strength and moons 21.3 explain how global warming increases the intensity of hurricanes किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज़ कर रही है इंटेंसिटी ऑफ हरिकेन्स की क्यों बिकॉज जैसे ही सी सरफेस पे टेम्परेचर राइज होता है तो उसको प्रोवाइड करता है मोर एनर्जी फॉर हरिकेन्स वार्म टेम्परेचर आल्सो लीड्स फॉर टू हाई एवेपोरेशन रेट इंक्रीज ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर which fuels storm intensity. What is background radiations and what are its natural resources? कौन सी background radiations होती हैं और इनके resources कौन कौन से हैं background radiations is a constant low level radiations हम ये पढ़ चुके हैं कि background radiations क्या है जो कि हर टाइम हमारे environment में present होती हैं जिसमें से natural resources क्या थे cosmic rays थी from a space and radioactive materials in a earth crust uranium and thorium and radon gas 21.5 name three safety measures used to handle radioactive material safely कहते हैं कि थ्री सेफ्टी मेजर्स बताने हैं जिससे हम रेडियो एक्टिव मटीरियल को सेफली यूज़ कर सकते हैं बेटे ये कल भी डिस्कस हुआ क्या था कि सबसे पहले आपको प्रोटेक्टिव लेयर्स की ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं सबसे पहले आपके पास वन शुड यूज़ प्रोटेक्टिव वेयर take limited exposure so that one should be safe and third one is use radiation for useful purposes 21.6 why do cyclones weaken when they move over land क्यों weak हो जाते हैं जब ये land की तरफ move करते हैं cyclone starts to weaken when they move over land to a colder water because they can no longer get warm less moist air which acts like a fuel for the storm. How does the Coriolis effect influence the movement of cyclones? A warm air keeps rising. इट लीव्स बिहाइंड एम्प्टी स्पेसेस हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से ये इफेक्ट क्रिएट होता है कि जब सनलाइट फॉल करती है ओशन के वाटर के ऊपर तो वो वाटर क्या है वार्म होने की वजह से मूव अपवर्ड कर जाते हैं पार्टिकल्स और वहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं उस एम्प्टी स्पेसेस को फिल किया जाता है बिकॉज अर्थ इज स्पिनिंग फिल होती है एंड अर्थ इज स्पिनिंग एंड दिस मूविंग एयर डज नॉट गो इन स्ट्रेट लाइन इंस्टेड इट स्टार्ट स्पिन अराउंड लो प्रेशर एरियाज दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कोरियोलिसिस इफेक्ट What is the primary cause of rising sea level due to global warming? The primary cause of rising sea level due to global warming is thermal expansion
of water and the melting of glaciers and ice sheets. Constructed response questions. Why do gas giants like Jupiter, despite their large size, have lower densities than rocky planets such as Earth and Mars? What does this tell us about the internet internal structure? बट हम पढ़ चुके हैं कि जो गैस जाइंट्स होते हैं जुपिटर लाइक जुपिटर इट हैज़ अ लाइट गैसेस, ये लाइट गैसेस का कॉम्बिनेशन है विच इज़ आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। जबकि जो रॉकी प्लैनेट्स हैं मार्स एंड अर्थ ही कंपोज्ड है हैवी मटेरियल मींस निकल आयरन एंड सिलिकेट रॉक्स है। बिकॉज गैसेस आर मच लेस डेंसर देन रॉक्स and metals, so gas giant has low average densities even they are much large in size. This tells us their internal structure is mostly gaseous, which possibly a small dense core surrounded by a thick layer of a gas. If two planets receive the same amount of sunlight but have different atmospheric composition, अगर दो planets हैं वो सेम तरह की sunlight ले रहे हैं different atmospheric composition में, why might their surface temperature still differ significantly? बेटे डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगे, ये जस्ट लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो हीट ट्रैप और रिलीज करने के लिए गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, ये सारे के सारे इनकी ट्रैप करना हीट को और रिलीज करना या टेम्परेचर राइज करना, वो सबका क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो इफ़ द टू planets have equal sunlight, one with more green gases will be warmer while the one will be thinner or different atmospheric will be cooler. 21.3, how does the Coriolis effect play a role in creating spiraling motion of cyclones, and what might happen to cyclone formation if the earth stop rotating? अगर अर्थ स्टॉप रोटेट होना बंद कर दे तो फिर साइक्लोन की फॉर्मेशन का क्या कैसे होगी। अब हम पढ़ चुके हैं कि ये जो इफेक्ट है दिस इफेक्ट विल बी एक्सप्लेन दैट इज़ द अर्थ रोटेशन, ये अर्थ रोटेशन को एक्सप्लेन करता है। Earth's rotation deflects moving air, making winds curve instead of moving straight. This procedure makes a cyclone will be a spiral. In Earth stop rotating, the effect will disappear. Cyclone would not spiral. Winds would flow directly low and low area centers, preventing cyclone formation. 21.4, compare the way radiation, conduction and convection each contribute to geothermal activities. Why is convection considered the primary driver of टेक्टोनिक प्लेट मोशन? बेटे हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं रेडिएशन प्रोसेस, कंडक्शन प्रोसेस एंड कन्विक्शन प्रोसेस। रेडिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है इन टर्म्स ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसफ़र हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्लो प्रोसेस है, जबकि कन्विक्शन जो है ट्रांसफ़र करता है मूवमेंट की वजह से हॉट टूवर्ड्स अ कूलर area to molten materials into a mantle. Convection is a primary driver of tectonic plate motion because hot magma rises and cooler magma sinks, creating convection current that more earth plates. Explain why background radiation is always present in our environment. क्यों present होती हैं and how cosmic and terrestrial sources balance each other despite fluctuations in human activity. Background radiations क्योंकि बेटे हर टाइम प्रेजेंट हैं, that is a cosmic source. Cosmic source क्या है? रेडिएशन जो cosmic rays सनलाइट के साथ थ्रू हमारे तक आती हैं। अब ये सोर्स क्या है? दैट इज़ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रॉक, सॉइल, एयर, वाटर। इवन दो ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड सम रेडिएशन नेचुरल सोर्सेज डोमिनेट एंड बोथ कॉस्मिक एंड terrestrial source remain alternative balanced, keeping background radiation constant present. The last point, comprehensive questions, describes the process of nuclear fusion in the sun and explain how it generates electricity. You have to comes on page 187. The question number 1 is sun and a planetary data. Question number 1, this from at this point 187. That is a unique. यहाँ तक इसका आंसर हो.
21.2, how does planet's orbital distance affects its surface temperature and the amount of a solar energy it receives? Its answer will be get from page 188 to 189. Comes on page 188. Question number 2, answer will be start from orbital distance. So onward, next page, relative to the Earth. Explain the role of convection in the formation and strengthening of cyclone. We take on page number 189. Topic number. The answer will start from formation of cyclone. Question number 3. This is a complete answer on that, completed on a page number 190 up to this. Question number 21.4, what are the major sources of background radiation and how does human activities contributes to it? Comes on page 193. Background radiations. The answer will be start. You will be marked from question number 4. The radiation that exists around us all the time is known background radiation. यहाँ से start होगा and will be finished on page number 195. That is a long term contaminations. The last question 21.5, explain how radiation exposure can be harmful and describe three key safety measures used to minimize its risk. Please comes on page number 193. This is the answer of question number 5. Radiation exposure. Radiation exposure कब happen होती है? This is a definition. You have to explain all the man-made and natural resources, and then this is a safety equipments. You will be explained one by one. I hope class you can understand this lecture. Thanks for listening. Allah Hafiz.